देखिए हमारे 10th क्लास के बच्चों, आज हम आपके साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर, जो कि आपका 3rd चैप्टर है, वो डिस्कस करने वाले हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 10th क्लास के बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। नीट और जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। एलिमेंट्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। मेटल्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिनमें हम ये वाली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जिन एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टीज होंगी वो तो मेटल्स हैं और इनका रिवर्स वाली होंगी नॉन मेटल। मेटल्स के एग्जांपल्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड आयरन। मेटल्स की आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो बाहर से हमको दिखाई देती हैं। तो मेटल्स में शाइनिंग होती है जिसको मेटेलिक लस्टर कहते हैं। तो मेटल्स में शाइनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर। आयोडीन एक नॉन मेटल है फिर भी ये लस्ट्रस है, इसका ये एक्सेप्शन है। ये क्वेश्चन आता है कि विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस, तो आप लिखोगे आयोडीन नॉन मेटल इज लस्ट्रस। अगला पॉइंट आप बताओगे कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। जैसे अपने घरों में कॉपर के वायर यूज करते हैं तो कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें कितने टाइम तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, कॉपर के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आता। और ये जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मेटल्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, क्योंकि मेटल्स में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप बताओ, इसी में आपको एक एक्सेप्शन और देना है, यानी केमिस्ट्री का नाम ही एक्सेप्शन है, मतलब केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी हुई है। आपको हर जगह आप कोई ना कोई एक्सेप्शन मिलेगा। ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप बताओगे ज़्यादातर मेटल्स हार्ड होती हैं लेकिन एल्कली मेटल सॉफ्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मेटल्स में तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है लेकिन एल्कली मेटल्स में वीक मेटालिक बॉन्ड है, इसीलिए ये सॉफ्ट होती हैं। इनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सोडियम पोटेशियम को चाकू से क्यों काट सकते हैं, तो आप बताएंगे सोडियम पोटेशियम ये एल्कली मेटल्स हैं, इनका मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, ये सॉफ्ट होती हैं, इनको चाकू से काट सकते हैं। तो एल्कली मेटल सॉफ्ट है, ज़्यादातर मेटल्स हार्ड होती हैं। मेटल्स मैलिएबल हैं। मैलिएबल मतलब मेटल्स को जब पीटते हैं तो चद्दर बन जाती है। तो मेटल्स मैलिएबल हैं या मेटल्स में मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है, यानी थिन शीट बनाने की प्रॉपर्टी है। तो गोल्ड और सिल्वर ये काफ़ी मैलिएबल हैं, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर से ऑर्नामेंट बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट बनाने के काम क्यों आते हैं, तो आप लिखोगे बेस्ट मैलिएबल है। और डक्टाइल का मतलब तार खींचे जा सकते हैं, तो मेटल्स को थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, यानी मेटल्स डक्टाइल होती हैं। मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो गोल्ड और सिल्वर में डक्टिलिटी भी ज़्यादा है, मैलिएबिलिटी भी ज़्यादा है, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर से ऑर्नामेंट बनते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि वाई गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स या टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स। अगला पॉइंट आप बताएंगे कि हीट के गुड कंडक्टर हैं। आपने देखा होगा घर पे रसोई में आप काम करते हो तो आपके पास रसोई में स्टील, ब्रास, कॉपर के बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम। तो यूटेंसिल्स यानी बर्तन आप काम में लेते हो,
किसी भी बर्तन को आप गैस पे रखते हो तो देखते हो पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, या वो जो बड़ी चम्मच होती है जिससे आप सब्जी को हिलाते हो, तो बड़ी चम्मच का एक हिस्सा तो कढ़ाई में रहता है, एक हिस्सा अपने हाथ में रहता है। तो वो जब हम उसको हिलाते हैं तो वो हिस्सा भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो है वो हीट के गुड कंडक्टर हैं, हीट को पास कर सकते हैं। तो इसीलिए जो चम्मच होती है उनका जो हत्ता होता है, हैंडल, वो इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है, पीवीसी का, जिससे वो गर्म ना हो। तो ये जो मेटल्स हैं हीट की गुड कंडक्टर हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, ये कौन सी मेटल बेस्ट कंडक्टर है? आप लिखोगे सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर। इसीलिए ज़्यादातर जो यूटेंसिल्स हैं वो सिल्वर और कॉपर, एल्युमिनियम के यूज करते हैं। और आजकल तो स्टील यूज करने लग गए, क्योंकि स्टील में कोरोजन नहीं होता, जंग नहीं लगता। मेटल्स ज़्यादातर सॉलिड हैं एक्सेप्ट मरकरी, गैलियम एंड सीजियम। मरकरी तो आपको हर समय लिक्विड के रूप में मिलेगा, लेकिन गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये गर्मी के मौसम में लिक्विड के रूप में मिलता है और सर्दियों में ये जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। और अपने हाथ के ऊपर अगर हम रखते हैं गैलियम और सीजियम को, तो हाथ की गर्मी पे भी पिघल जाएगा। तो मरकरी, गैलियम, सीजियम के अलावा बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं। अगला है सोनोरस। सोनोरस का मतलब आपने स्कूलों में देखा होगा, घंटी बजती है। तो स्कूल में वो जो घंटी है वो बेल मेटल की बनी होती है, उसको अपन बजाते हैं तो आवाज़ आती है। तो मेटल्स में आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं सोनोरस, यानी मेटल सोनोरस है। घर में भी अगर कोई बर्तन मांजता है तो बर्तन एक के ऊपर एक रखने से आवाज़ आएगी, कोई बर्तन हाथ से छूटता है तो आवाज़ आती है। तो इसका मतलब मेटल्स सोनोरस होती हैं। ये भी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं, मतलब पानी से रिएक्शन करके मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, यानी पानी से रिएक्शन करके बेस बनाते हैं, और एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। पर यहाँ भी एक्सेप्शन है। यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है कि क्रोमियम का ये वाला ऑक्साइड CrO और मैग्नीज का ये वाला ऑक्साइड MnO, ये तो बेसिक है क्योंकि क्रोमियम और मैग्नीज मेटल है। लेकिन अगर हम क्रोमियम का ये वाला ऑक्साइड दें और मैग्नीज का ये वाला ऑक्साइड लें तो ये एसिडिक है, जबकि है मेटल के ऑक्साइड। इसका मतलब ऑक्साइड बेसिक है। यहाँ भी एक्सेप्शन मिलेगा आपको। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। मेटल्स के एटम इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, तो इनको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल्स के आखिरी शेल, एटम के आखिरी शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि मेटल्स में एटम्स होते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो आखिरी शेल है उसको वैलेंस शेल कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो 1, 2, 3 होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आप लिखेंगे 1, 2, 3। वैलेंस शेल क्या होती है? किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। ज़्यादातर मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, लेकिन अल्कली मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। तो इस तरह से हमने आपको मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं। अब नॉन मेटल्स जो हैं उनमें हम सारी प्रॉपर्टीज को उल्टा कर देंगे। अगर आपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज याद कर ली तो नॉन मेटल्स तो अपने आप याद हो जाएगा। नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स ये हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, ऑक्सीजन,
सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो या तो गैस हैं या सॉफ्ट सॉलिड हैं, कुछ एक्सेप्शन है। देखिए मैंने क्या कहा था, केमिस्ट्री अगर एक्सेप्शन नहीं हो तो केमिस्ट्री पढ़ना ही बेकार है। केमिस्ट्री में हर जगह आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। इनमें ब्रोमीन लिक्विड है और बाकी जितनी भी नॉन मेटल्स हैं गैस होंगी या सॉफ्ट सॉलिड होंगी, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये तो सॉलिड है। ब्रोमीन लिक्विड है। क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और नाइट्रोजन, ये गैस है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सी नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, वो है ब्रोमीन। ये तो नीट वगैरह में भी आता है, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आप लिखेंगे ब्रोमीन। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, लेकिन कार्बन के कई एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप मतलब ऐसी फिजिकल स्टेट्स, मतलब डिफरेंट स्टेट्स जिसमें एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो कार्बन जो नॉन मेटल है उसका एक एलोट्रॉप है डायमंड, जो सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है नेचर में मिलने वाला। एक है ग्रेफाइट, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसको लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। तो कार्बन में डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है। वैसे मैंने कहा था कि नॉन मेटल सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, पर डायमंड एक्सेप्शन है। तो नॉन मेटल्स में आप मेटेलिक लस्टर नहीं होती, लेकिन आयोडीन में होती है, ये आप लिखोगे। यहाँ पर आप लिखोगे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सारा इसका उल्टा करोगे, यहाँ पे लिखोगे नॉन मेटल्स सॉफ्ट सॉलिड या लिक्विड या गैस होते हैं, लेकिन डायमंड हार्ड है, वो एक्सेप्शन हो जाएगा। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नॉन मेटल्स में नहीं होती, यानी नॉन मेटल को ना तो बीट करके थिन शीट बना सकते हो, ना नॉन मेटल से वायर्स बना सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं होती। यहाँ पे गुड कंडक्टर की जगह लिखोगे बैड कंडक्टर। नॉन मेटल्स हीट की बैड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सॉलिड्स की जगह लिखोगे कि ये ज़्यादातर लिक्विड, वो गैस या सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड है और डायमंड हार्ड है, हार्ड सॉलिड है। ये सोनोरस नहीं होते, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होती, यानी नॉन मेटल्स में आवाज़ नहीं आती, चोट मारने पर आवाज़ नहीं आती। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मतलब पानी से रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं और बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। लेकिन कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल भी हैं, जैसे CO, NO, N2O, वाटर, ये न्यूट्रल है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव की जगह लिखोगे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। नॉन मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 होते हैं। नॉन मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7। और जो इनर्ट गैस हैं उनमें ऑक्टेट पूरा होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इनर्ट गैस बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, तो अपन लिखेंगे कि इनर्ट गैस के एटम की आखिरी शेल भरी हुई होती है। हीलियम में तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो पहली शेल है। और बाकी जो इनर्ट गैस है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है, ये बॉन्ड नहीं बनाते, इनर्ट है, रेयर है। नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है, लेकिन डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो एक्सेप्शन है। तो जिस तरह से हमने आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज बताई हैं,
आप उनको उल्टा कर देना तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल्स में 1 2 3 बताया है, नॉन मेटल्स में 4 5 6 7 8। तो देखिए हमने आपको इस सीक्वेंस में मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिखवाई है। नॉन मेटल्स में आप अपने आप इनको रिवर्स करके लिख लेना। नॉन मेटल्स के हमने एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। मेटलॉइड है जो ना मेटल में आते हैं ना नॉन मेटल में आते हैं, जैसे मेल फीमेल हैं। अगर किसी में मेल फीमेल की दोनों की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी तो इस तो ऐसे एलिमेंट होंगे। मेटलॉइड यानी मेटल की भी प्रॉपर्टीज है और नॉन मेटल की भी है। ना तो इसको आप मेटल में काउंट कर सकते हो सिलिकॉन जर्मेनियम टिन को, ना नॉन मेटल में काउंट कर सकते हो। तो ऐसे एलिमेंट जो बीच के हैं, ना मेटल में आएंगे ना नॉन मेटल में आएंगे, उनको हम कहेंगे मेटलॉइड। तो आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो उसमें एक डायगोनल लाइन दिखेगी, डायगोनल लाइन जिसके एक तरफ तो मेटल्स होती हैं, एक तरफ नॉन मेटल्स होती हैं। लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं। और जो डायगोनल लाइन है उसके जस्ट ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो मेटलॉइड हैं, क्योंकि ना तो वो पूरी तरह से मेटल है ना वो पूरी तरह से नॉन मेटल है। डायमंड हमने आपको बता दिया कि हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है। ग्रेफाइट सॉफ्ट लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है, सॉफ्ट है क्योंकि इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये आप डायमंड और ग्रेफाइट डिटेल में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ोगे। मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं, यानी मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और उनमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता। आपने देखा होगा कॉपर वायर्स अपने घरों में सालों चलते रहते हैं, खराब नहीं होते। CrO MnO ये मेटल के ऑक्साइड है जो बेसिक हैं। Cr2O3 Mn2O3 ये मेटल के ऑक्साइड है जो एसिडिक हैं। तो ये एक्सेप्शन है कि मैंने कहा था मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन ये दो ऑक्साइड मेटल्स के ऑक्साइड होते हुए भी एसिडिक होते हैं। इस तरह से आज हमने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझाई हैं। इनमें एक क्वेश्चन और आता है कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, तो आप बताएंगे कि सोडियम हाईली रिएक्टिव है, एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, फिर CO2 से रिएक्शन करके कार्बोनेट बनाता है, मॉइस्चर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस तरह से सोडियम हाईली रिएक्टिव है। और दूसरी बात, अपने हाथ से अगर हम इसको पकड़ेंगे तो इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम होता है कि हाथ की गर्मी से जल जाता है, इसलिए सोडियम को टंग से पकड़ते हैं, हाथ से नहीं पकड़ते। और सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि मेटल और नॉन मेटल तो क्वेश्चंस का भंडार है। मेटल नॉन मेटल में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमने काफ़ी क्वेश्चंस तो यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी में डाले हुए हैं। Mg को यदि आप बर्न करते हो तो MgO बनता है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो मॉइस्चर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। वाइट पाउडर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है। और सल्फर को बर्न करोगे तो SO2 बनेगा, वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, वो एसिडिक है। तो आज हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हैं। सिल्वर एंड कॉपर को यूटेंसिल्स बनाने के काम में क्यों लेते हैं, इसका रीजन हमने आपको बता दिया। सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए इनसे यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बताया कि गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट क्यों बनते हैं, क्योंकि इनमें मैल्येबिलिटी एंड डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसलिए ये ऑर्नामेंट बनाने के काम में आते हैं। तो आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ख़त्म की हैं। अब हम अगली टर्न पर अगला वीडियो जब आपको शेयर करेंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। आपको अगर और वीडियो भी देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना
अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें आप लाइक करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।